बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फन फूड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शवारमा सॉस और येलो शवारमा सॉस बनाना सिखाऊंगा। तो इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये कैसे बनती है ये मैं आज आपको बताऊंगा। चले चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल्ली सॉस जो शवारमा सॉस है ये तीखेपन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये शवारमे को तीखा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसके अंदर जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे उनमें ये रेड चिल्ली है जिसे आप दरबरा मिर्च भी कहते हैं। उसके बाद ये लहसुन है, लहसुन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं और लहसुन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्याज है, ठीक है जी। उसके बाद ऑयल, उसके बाद सोया सॉस, उसके बाद चिल्ली सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी जगह आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नमक इस्तेमाल होगा, उसके बाद सिरका इस्तेमाल होगा। तो ये जो बनाने जा रहा हूँ ये है तीखेपन वाली चिल्ली सॉस जिसे शवारमा सॉस के ऊपर, शवारमे की रोटी के ऊपर लगाया जाता है तीखेपन के लिए। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरबरा मिर्च इसके अंदर डालेंगे, दरा मिर्च जिसे कहते हैं। ये है लहसुन पाउडर, वो 4 चम्मच मैंने चिल्ली मिर्च के ऐड किए हैं। उसके बाद ये लहसुन है, ये तकरीबन आधे से भी कम है, आधे चाय के चम्मच से भी कम लहसुन पाउडर है। आप इसकी जगह लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लहसुन अगर इस्तेमाल करना है तो उसका एक बड़ा जौन सा जोया वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 दाना या 2 दाने इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद ये प्याज है, ये दरमियाने साइज से छोटा प्याज लेना है आपने, या फिर बड़ा प्याज है तो उसे आधे से थोड़ा ले लेना है, आधे से थोड़ा सा कम ये प्याज। उसके बाद ये ऑयल है, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच है। ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, चिल्ली सॉस जो शवारमे के ऊपर लगती है। उसके बाद शवारमा सॉस भी इसे कहते हैं और ये बड़ी बेहतरीन बनती है। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे सोया सॉस। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप सोया सॉस के डाल सकते हैं। उसके बाद आप चिल्ली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या केचप का भी, मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। केचप का भी और चिल्ली सॉस का, दोनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया मैंने। और ये विनेगर, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून विनेगर के जाएंगे। हस्बे जायका नमक डालेंगे इसमें। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है, मैं सिर्फ इतना सा नमक डाल रहा हूँ। विनेगर थोड़ा और डाल लेते हैं। चलते हैं, बनाते हैं।
ये जी हमारी सॉस तैयार हो गई है, बस इतना सा काम था इसका। ठीक है जी, हमारी सॉस तैयार है, हमारी सॉस तैयार है, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा सा और सिरका डाल लें। ये देखें, ये तैयार हो चुकी है। और अपना आप कारोबार शुरू करें। ठीक है, कम पैसों वाले लोगों के लिए ये मैं रेसिपीज़ें लेकर आ रहा हूँ। जो लोग कहते हैं हमारे पास कम पैसे हैं और हम अपना कारोबार नहीं कर सकते, तो आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। और अल्लाह, सबसे बड़ी बात, अल्लाह आपके साथ है। आप नाउम्मीद ना हुआ करें। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह कारोबार शुरू करें। मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, मैं आपको नंबर अपना दूंगा, तो उस पर आप रब्ता कर से मेरे से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बहुत कम पैसों में शवारमे का कारोबार शुरू हो जाता है। और मज़ीद आपके लिए रेसिपीज़ मैं ऐसी लेकर आऊँगा जो बहुत कम पैसों में कारोबार शुरू होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी आप देखेंगे ये बनी है। ठीक है, तो आप रेसिपीज़ मैं बताऊँगा जो जो जिस जिस कारोबार में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, ये तैयार हो चुकी है। बेहतरीन, और ये तीखापन इसमें बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन तैयार हुई है। ठीक है, तो अब हम दूसरी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी व्यूअर्स, तो अब दूसरी मायोनीज़ बनाते हैं जो पिज़्ज़ा सॉस पे येलो सॉस इस्तेमाल होती है। तो उनके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये देखें। तो इसमें लहसुन इस्तेमाल होगा। ठीक है, लहसुन ये देखें, ये सिर्फ इतना डालना है। ठीक है, ये लहसुन है, लहसुन पाउडर भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी पेस्ट, लहसुन की पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये मस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल होगा इसमें। और ये मायोनीज़ है, जो मैंने आपको पिछली रेसिपीज़ में मायोनीज़ दिखाई थी, जो मैंने तैयार की थी। ये सादा मायोनीज़ है जिसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल नहीं था। ये जो मैंने आपको बताया था कि जिंगर बर्गर के अंदर इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये वो मायोनीज़ है जिसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर डाला है। ये मस्टर्ड पाउडर है। ठीक है, 1 चाय का चम्मच, और ये दूसरा चाय का चम्मच। ठीक है, थोड़ी सी हस्बे जायका इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, ये काली मिर्च ऐड की। ठीक है, उसके बाद नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। ये शवारमे के ऊपर भी लगती है, बास सिंगर बर्गर के ऊपर भी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हस्बे जायका नमक डालना है, बिल्कुल लाइट सा। उसके बाद ये इसमें विनेगर, सिरका इस्तेमाल होगा 3 से 4 चम्मच, और ये बड़ी बेहतरीन तैयार होगी। तो अपने हिसाब से आप पतली या ठीक कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। आपने काम शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर, इंशाल्लाह परेशान नहीं आपने होना, मैं आपके साथ हूँ। और आप ये देखें इतनी बेहतरीन तैयार हो रही है। ठीक है, इसके अंदर आप मस्टर्ड पाउडर और डाल दें। शवारमा के अंदर और जिंगर बर्गर के अंदर थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है, अगर जिंगर बर्गर और शवारमा का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे सब्सक्राइब करना है और
बेल आइकन पर, जो नए आने वाले हैं उन्होंने बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना है और सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, तो ये मेरी रेसिपी जी व्यूअर्स, तो ये आज की रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। ये हमारी शवारमा सॉस, चिली सॉस और ये हमारी मस्टर्ड सॉस यानी कि येलो सॉस तैयार हो चुकी है, जो दोनों शवारमों पे लगती है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना और आने वाली वीडियो आपको ताकि मिल सके। और इंशाल्लाह आपको कम पैसे वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो बहनें घर में अपने जाती हैं यानी कि ससुराल के घर में, उन्हें रेसिपीज़ अपने माँ बाप के घर में लाड़ प्यार की वजह से वो कुछ काम नहीं सीखती और उन्हें कुछ आता नहीं है, तो वो उन्हें फिर वहाँ पे जाके ससुराल पे ताने मिलते हैं या बातें सुनने को मिलती हैं। तो उनके लिए ये रेसिपीज़ हैं कि वो घर में इजीली मुझे मेरी रेसिपीज़ देखकर आप बना सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये उनके लिए, मेरी बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए जो कम पैसे वाले जो काम करना चाहते हैं उनके लिए इंशाल्लाह आगे भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ और आइडियाज़ मैं लेकर आता रहूँगा और आपके लिए जो भी मेरे से हो सका वो मैं करता रहूँगा आपकी मदद इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।